गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 2 का 2.3 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर स्पेशल एजुकेटर्स इन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर विथ डिसेबिलिटी। विकलांगता के साथ शिक्षार्थियों को समझने में विशेष शिक्षकों के लिए बाल विकास का महत्व, जो कि मैंने इससे पहले आप लोगों को पिछले ऑनलाइन क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट मीनिंग एंड नेचर्स के बारे में अध्ययन किया था। नेक्स्ट मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन किया था, और आज मैं आप लोगों को विकलांगता के साथ शिक्षार्थियों को समझने में विशेष शिक्षक के लिए बाल विकास का महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक कक्षा या विद्यालय में विभिन्न तरह के विद्यार्थी होते हैं जिनकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, कुछ श्रवण शक्ति कम होती है, कुछ मंद बुद्धि वाले होते हैं। सभी बच्चे क्या है, सामान्य गति से नहीं सीख पाते हैं, है ना। कुछ बच्चों का उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण इन बच्चों का विकास एवं दैहिक कार्यशीलता प्रभावित होती है। इस इकाई का मूल उद्देश्य विशिष्ट बच्चे अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे से हमारा क्या अभिप्राय है, इन बच्चों को विशेष ज़रूरतें उनके विकास और उनकी दैनिक कार्यशीलता को कैसे प्रभावित करती हैं, विद्यार्थी में पाई जाने वाली विशिष्टताओं अथवा विषमताओं को समझना तथा इनका विद्यार्थियों को सिखाने की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए विशेष शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं, आप लोग नीचे देख सकते हैं दूसरे शब्दों में, कि शिक्षण और अधिगम का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और उनका विकास करना है। और आधुनिक शिक्षा अब बाल केंद्रित हो गई है। मनोविज्ञान विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों व वैयक्तिक भिन्नताओं को जानने में और उनके आधार पर शिक्षण विधियों, शिक्षा तकनीक व शिक्षण कौशल आदि का ठीक प्रकार से चयन करने में सहायता करती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा हुआ करती थी वो अध्यापक केंद्रित थी, लेकिन अब जो है शिक्षा क्या हो गई है, बाल केंद्रित हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग थोड़ी देखते हैं इसकी परिभाषा की। अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट आते हैं जॉन एडम के अनुसार परिभाषा इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक विद्यार्थी तथा विषय को समझने में सफल होता है। नेक्स्ट आता है पेस्टोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें, इनके अनुसार परिभाषा, तो यदि आप विद्यार्थियों के प्रति पूरा माप करना चाहते हैं तो आपको विद्यार्थियों के बारे में जानना होगा, और विद्यार्थियों को जानने के लिए मनोविज्ञान पढ़ना होगा। उक्त मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक विद्यार्थियों के व्यवहार को समझकर उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अध्ययन करेंगे विशेष शिक्षकों के लिए बाल विकास का महत्व के बारे में। ठीक है, इसमें पहला है विद्यार्थियों के व्यवहार को समझने में सहायक। आज शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक न होकर विद्यार्थी है। शिक्षण और अधिगम का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तन करना तथा विकसित करना है। एक शिक्षक मनोविज्ञान की ज्ञान की सहायता से बच्चों के व्यवहार को समझकर उनके लिए शिक्षा का उचित
प्रबंधन करने में सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायक। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। इसी प्रकार से सभी बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सब का व्यवहार अलग अलग प्रकार का होता है तथा उसकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। मनोविज्ञान के ज्ञान विशेष शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने में सहायता करता है। विशेष शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान की सहायता से वैयक्तिक भिन्नताओं के अनुकूल शैक्षिक कार्यक्रमों का नियोजन करने में सफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की अवस्थाओं को समझने में सहायक। जैसा कि आप लोग विकास के बारे में मैंने पिछले ऑनलाइन क्लास में अध्ययन किया था, तो आपको विकास के बारे में जानकारी होगी। जैसे कि बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 13 से 19 वर्ष तक किशोरावस्था, 20 से अधिक प्रौढ़ावस्था। विकास की इन अवस्थाओं में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। बच्चों में विभिन्न अवस्थागत परिवर्तनों को ध्यान में रखकर विशेष शिक्षक शिक्षण कार्य संपन्न कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मन को समझने में सहायक। मनोवैज्ञानिक ने मन को 3 भागों में बांटा है। फ्रायड ने मन को 3 भागों में बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इन तीनों में से मन का अधिकांश भाग अचेतन होता है और मनोविज्ञान के द्वारा इस अचेतन मन का अध्ययन कर विशेष शिक्षक विशेष बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट है अधिगम में सहायक। मनोविज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को समझने के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि बच्चों के लिए अधिगम की प्रक्रिया व अधिगम परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए। विशेष शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि के अनुसार विशेष बच्चों को अधिगम कराता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक। जैसा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, मनोविज्ञान की सहायता से ही हम विद्यार्थियों के समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इन जानकारियों के आधार पर अध्यापक विशेष बच्चों के शिक्षण को व्यवस्थित करता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि को समझने में सहायक। सभी विद्यार्थियों में बुद्धि भिन्न भिन्न होती है। जिन विद्यार्थियों में बुद्धि अधिक होती है वे किसी कार्य को जल्दी व आसानी से सीखते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों में बुद्धि कम होती है वे किसी भी कार्य को देर से सीखते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बुद्धि एवं बुद्धि लब्धि को समझकर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निवारण करते हैं तथा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों को समझने में सहायक। बाल विकास के अनुसार बच्चों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सामान्य बच्चे और दूसरा होता है विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे वे बच्चे होते हैं जो सामान्य बच्चों से शारीरिक या बौद्धिक रूप में अलग होते हैं और विशिष्ट बच्चों में प्रभावशाली, सृजनशील, पिछड़ेमंद, बुद्धि दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से अक्षम, श्रवण अक्षम, समस्यात्मक बच्चे आते हैं। इन सभी की अलग अलग तरह की विशेषता होती हैं
और सभी को अलग अलग प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बच्चों के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता के आधार पर विशेष शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है और यह जानकारी हमें मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो प्रभावशाली शिक्षण विधियों में सहायक। शिक्षण का प्रभावशाली व सार्थक बनाने के लिए विशेष शिक्षक किसी न किसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और इन शिक्षण विधियों में जैसे खेल विधि, भाषण विधि आदि का प्रयोग विद्यार्थियों को सिखाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दृश्य श्रवण सामग्री जैसे मानचित्र, चार्ट, मॉडल, ग्लोबल फिल्म आदि का उपयोग भी विशेष शिक्षक को प्रभावी बनाता है और इसके प्रयोग से बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श में सहायक। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के निर्माण के साथ ही विकलांगता के साथ सीखने वाले बच्चों की कई प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है। परामर्श में बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें। मनोविज्ञान की निर्देशन व परामर्श देने में मुख्य भूमिका है। विकलांगता के साथ सीखने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान व समायोजन करने के लिए उन्हें निर्देशन व परामर्श देना अति आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में सहायक। मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चे के बारे में शिक्षक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिक्षक अपने शिक्षण में कहाँ तक सफल हुआ। ठीक है। तथा शिक्षण विधियाँ कहाँ तक ठीक हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इस प्रकार मनोविज्ञान के द्वारा विशेष शिक्षक यह जानता है कि शिक्षक के रूप में उसे अपने उद्देश्यों में कितनी सफलता मिली है और बच्चे सीखने में कितना सफल रहे हैं। ठीक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल विकास की प्रक्रिया में विशेष शिक्षक के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने विकलांगता के साथ शिक्षार्थियों को समझने में विशेष शिक्षकों के लिए बाल विकास का महत्व के बारे में मैंने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिससे मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसी के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसका उत्तर आप लोग जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिएगा और सेंड करिएगा। प्रश्न नंबर पहला है, विशेष शिक्षकों के लिए किन्हीं दो बाल विकास के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।